हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। मैं प्रवीण कुमार और आप प्रवीण स्टडी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। चलिए मेरे प्यारे दोस्त, आज हम लोग टाइम एंड वर्क के सेकेंड डेज में प्रवेश कर चुके हैं और कल हमने आपको बेसिक के बारे में कुछ समझाने का प्रयास किया था। आज आपको हमने कल बताया था आपको कि 30 क्वेश्चन तक, प्रत्येक क्वेश्चन को हम 2 टाइप से बताने का प्रयास करेंगे। फिर आपको उसके बाद जो एडवांस लेवल का जितने सारे मैथ हैं उन सबको ट्रिक के माध्यम से आसानी से हल करने का आपको तरीका बताएंगे। तो चलिए आज हम 30 क्वेश्चन के सीरीज में आज हम 8वें क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। मतलब मेरा नंबरिंग रहेगा 1 से, लेकिन 7 क्वेश्चन तक कल हमने आपको बताया था। आज 8वें क्वेश्चन से बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए इसमें सबसे पहला शुरू करते हैं और सबसे पहला कहता है, पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देखिए। एक व्यक्ति को एक बैग की सिलाई करने में 10 मिनट लगते हैं। सुबह 10 बजे से 12:30 बजे तक 1245 बैगों की सिलाई करने के लिए कितने व्यक्ति लगाए जाने चाहिए। हाँ, एक बैग को सिलाई करने में 10 मिनट लगता है। एक व्यक्ति को 10 बजे सुबह से 12:30 बजे तक 1245 बैग सिलाई करने के लिए कितने व्यक्ति लगाए जाने चाहिए। तो ये क्वेश्चन बताने से पहले हम आपको इसके बारे में कुछ बताना चाहते हैं। सबसे पहले ये जानिए बेसिक जानकारी क्या है कि आप MDH मसाला के बारे में जानते होंगे। MDH पर आधारित जितने भी प्रश्न रहेंगे आज के बाद आप आसानी से इसे बना सकते हैं। MDH है क्या? MDH कहने का मतलब हुआ कि M से मैन, D से डे और H से आवर। मैन आवर डे, मैन आवर डे। M से मैन और मैन हो गया, ठीक है। D से क्या हो जाएगा? D से डे और H से आवर, मैन आवर डे। इसमें 2 तरह से करके देता है। मतलब एक बार एक स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट में देता है कोई भी क्वेश्चन। इस टाइप के, इस पर आधारित जो जितने भी सारे प्रश्न आएंगे 2 टाइप से देंगे, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2। जब स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 करके आए तो आपको क्या करना है कि स्टेटमेंट 1 को आपको M1 मानना है। स्टेटमेंट 1 को क्या मानना है? M1। आदमी को D2, डे को D2, आदमी को M1, दिन को D2 और घंटा को स्टेटमेंट 1 की बातें कर रहे हैं। मैन को M1, डे को D1 और घंटा को H1। यह स्टेटमेंट 1 की बातें हुई। जब स्टेटमेंट 2 की बातें करे तो आपको क्या करना है? M2 मानना है मैन को, डे को D2 मानना है और घंटा को H2 मानना है। 2 बातें। पहला स्टेटमेंट में जो आएगा उसको M1, D1, H1। दूसरे स्टेटमेंट में जो भी आएगा उसको M2, D2 और H2। कहने का मतलब क्या हुआ कि मैन आवर डे, मैन आवर डे पहला स्टेटमेंट में, सेकंड स्टेटमेंट। फिर इसके बाद क्या करना है कि मैन आवर डे के अलावा जो कुछ भी रहे उसे आप बटा में रखिए। मतलब हम अभी आपको ये प्रश्न लेकर समझाएंगे। मतलब मैन आवर डे के बाद M1, D1, H1, पहला स्टेटमेंट की बात हुआ। कुछ भी रहे उसको नीचे रखेंगे, नीचे में। फिर इसके बाद दूसरे स्टेटमेंट में जो मैन आवर डे रहेगा उसको ऊपर M2, D2, H2 और जो इसके अलावा बोले, कुछ बोले, उस सब को नीचे, ठीक है। मतलब यहाँ पर कार्य का टाइप होगा। कुछ बोले मतलब कार्य का टाइप, जैसे सिलाई करना, खाना या मिट्टी कोड़ना या टोपी बनाना, किताब लिखना, कुछ हो कहे तो
यहाँ पर कार्य के जगह पर कुछ भी हो सकता है। तो चलिए इस ये प्रश्न से आपको ये स्पष्ट हो जाएगा कि क्या कहना चाह रहे हैं हम। पहला प्रश्न क्या कहता है इसके बारे में सुनिए। पहला प्रश्न पढ़िए कि एक व्यक्ति को एक बैग की सिलाई करने में, हाँ, M1 का मान यहाँ पर क्या होगा, तो M1 का मान होगा एक व्यक्ति की बातें कर रहा है। एक व्यक्ति को एक बैग की सिलाई करने में, एक बैग की सिलाई करने में, तो मैन आवर डे में से कोई है बैग क्या, नहीं, ये वस्तु है, तो वस्तु को कहाँ रखेंगे, नीचे। बैग की संख्या कितना, तो बैग की संख्या 1। 10 मिनट लगते हैं, मतलब समय जो होगा आपको घंटा में भी आएगा, मतलब घंटा में भी, या आपको मिनट में भी रह सकता है, मिनट में भी, या आपको कहें तो दिन में भी रह सकता है। तीन ही टाइप में रहेगा। या सेकंड बोले, समय, हम समय को घंटा, दिन, महीना, वर्ष ऐसे नापते हैं कि नहीं ना, मापते हैं ऐसे। तो घंटा, समय के जगह पर घंटा, मिनट, दिन कुछ हो रहे आपको लेना है। तो समय यहाँ पर कितना है, मतलब D1 के जगह पर 10 मिनट है कि नहीं, समझिएगा। फिर कहता है, अब कहता है M1 D1 H1। H1 मतलब घंटा नहीं है, समय है D1, या D1 इसको डे नहीं कह करके H1 भी कह सकते हैं, H1। फिर कहता है सुबह 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक 1245 बैगों की सिलाई करने के लिए। फिर सेकेंड स्टेटमेंट में क्या बोला, अवर जो बैग दिया सेकेंड स्टेटमेंट में 1245 बैग, ठीक है। कितने आदमियों की आवश्यकता पड़ेगी, मतलब M2 का मान पूछ रहा है। कितना बजे से काम करना शुरू किया, तो 10 बजे से 12:30 बजे तक, मतलब H2 का वैल्यू 10 से 12:30 करें तो 10 से 12:30 करेंगे तो कितना आएगा, 10 दोबारा 150 मिनट, 2 घंटा 30 मिनट, मतलब 150 मिनट, 150 मिनट। अब चलिए 2 स्टेटमेंट में इस प्रश्न को बोल रहा था, तो हम क्या करेंगे कि M1 D1 H1, M1 D1 H1 बट्टा इसके अलावे जो कुछ भी बोले उसे नीचे तक, किसको बोल रहा है यहाँ पर, बैग को, तो हम बैग रख देंगे। तो केगो बैग बना रहा था, तो एगो, मतलब यहाँ पर बैग, ठीक है। इसके बाद M2 D2 H2 है ना, बटा फिर बैग, सेकेंड स्टेटमेंट में बैग है बोला है, तो बैग ही होगा। क्या होगा, बैग ही होगा। मतलब मैन आवर डे के अलावा कुछ बोले उसे बट्टा में। अब सोचिए M1 का वैल्यू कितना है, 1। D1 है क्या यहाँ पर, नहीं, तो नहीं है तो नहीं रखेंगे, H1 को रखेंगे। H1 का वैल्यू कितना है, 10 बटा के बैग बना, कितना बैग बना रहा था, 1 बैग, बराबर M2 का वैल्यू कितना है, नहीं, वाट है, तो वाट मतलब हम M2 निकाल लेंगे ही सेकेंड स्टेटमेंट में, गुने D2 है इसमें, नहीं, तो कोई बात नहीं है, H2 को रखेंगे। तो H2 का वैल्यू कितना है, 150। कितना बैग बना रहा था, तो बैग की संख्या दिया 1245। अब इसको कैलकुलेट यदि करें तो यहाँ से 1 0 से 1 0 कट गया, और 15 8 20 से 120 और 15 45, मतलब M2 का वैल्यू कितना आ गया, इन्हें कुछ नहीं बचा तो 1/1 1/1 का मतलब 1। अब 83 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 83 आएगा, तो M2 का वैल्यू कितना आ गया, 83। मतलब 1245 बैग बनाने के लिए 83 व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। एक बार फिर से, पहला क्वेश्चन है, इसमें टाइम लगेगा, आप समझते जाइए, हबड़ाना नहीं है। टाइम एंड वर्क का कोई भी क्वेश्चन आपसे न छूटेगा, ये मेरा प्रयास है। तो चलिए
पहले स्टेटमेंट में क्या किए कि 2 स्टेटमेंट, हम बोले कि इस तरह का जितना भी क्वेश्चन देगा एमडीएच पर जितना भी प्रश्न आपको आएगा, इस सब आएगा 2 स्टेटमेंट में। पहला स्टेटमेंट में आपको M1 D1 H1 मानना है, सेकेंड स्टेटमेंट में आपको क्या करना है M2 D2 H2 M2। अब इसके बाद क्या करना है कि M1 D1 H1 के अलावा जो कुछ भी रहेगा उसे बट्टा में, M2 D2 H2 के अलावा जो कुछ भी रहेगा फिर उसको भी बट्टा में, है ना। तो इस तरह से वैल्यू पुट करके आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। चलिए, जैसे नहीं, आप सेकंड क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आएगा तो बताएंगे। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर चलता है। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, दूसरा प्रश्न पढ़िए आप स्क्रीन पर क्वेश्चन को। किसी आदमी ने 100 अंगूर 5 दिन में खाए। किसी आदमी ने 100 अंगूर 5 दिन में खाए। उसने प्रत्येक दिन उससे पहले दिन की तुलना में 6 अंगूर अधिक खाए। प्रत्येक दिन मतलब पहला दिन जितना अंगूर खाया उससे 6 अंगूर ज़्यादा दूसरे दिन, फिर उससे ज़्यादा 6 अंगूर तीसरे दिन, फिर उससे ज़्यादा 6 अंगूर, मतलब 6 अंगूर बढ़ाते जा रहा प्रतिदिन, और 100 अंगूर उसको खाना है। तो कहता है कि उसने पहले दिन कितने अंगूर खाए। सोचिए ज़रा, नॉर्मल सी बातें हैं। यदि हम पहले दिन इसको पहले दिन यदि इसको हम 1 अंगूर खिलाएं तो दूसरे दिन कितना खाएगा? दूसरे दिन कितना खाएगा? तब पहले दिन के तुलना में 6 अंगूर ज़्यादा ना, तो 6 अंगूर ज़्यादा, इसका मतलब x + 6। फिर तीसरे दिन भी 6 अंगूर ज़्यादा, मतलब यहाँ पर तीसरे दिन की बात करें, तीसरे दिन 5 दिन खाया है, याद रखिएगा 5 दिन में 100 अंगूर खा गया है। तीसरे दिन की बात करें तो तीसरे दिन कितना खाया? तीसरे दिन खा गया अब इससे ज़्यादा पहले वाला दिन से, मतलब x + 12। चौथे दिन खाएगा x + 18। पाँचवें दिन खाएगा x + 24। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवां दिन खाएगा x + 6 अंगूर ज़्यादा ना, पहले दिन की अपेक्षा 6 अंगूर ज़्यादा, मतलब x + 24। पाँचों दिन निकाल लिए। अब ये पहला दिन खाया इतना अंगूर, दूसरा दिन खाया इतना अंगूर, तीसरा दिन खाया, ऐसे ऐसे 5 दिन खाया, 6 अंगूर प्रतिदिन वो बेचारा बढ़ाते जा रहे थे। तो चलिए, मतलब यदि कुल भी अंगूर है, पहला दिन 1 अंगूर खाया, दूसरा दिन भी 6 इतना अंगूर खाया, पहले दिन की अपेक्षा 6 को ज़्यादा, तीसरे दिन x + 12 अंगूर खाया, चौथे दिन x + 18 अंगूर खाया, पाँचवें दिन खाया x + 24 अंगूर, और टोटल मिला के कितना खा जाता है? 100 अंगूर। 5 दिन में 100 अंगूर खाया ना। तो आप बताइए अब कितना, 1 2 3 4 5 गो x है तो 5x होगा। 5x प्लस जोड़ दीजिए, 12 6 18 18 18 36 24 36 24 60, तो x + 60 बराबर 100। तो अचल एक तरफ, तो 5x बराबर हो गया 60, इधर जाएगा तो 100 में से 60 जाएगा तो 40 है कि नहीं। अब काट देंगे इसको, तो 8 × 5 = 40। x का वैल्यू कितना आया? 8। तो पहले दिन कितना खाया? 8 अंगूर, है कि नहीं। दूसरा दिन 14, तीसरा दिन कितना होगा? 20, चौथा दिन 26। तो इस प्रकार से ऐसे ऐसे करके वो 100 अंगूर खा गया। तो इस तरह के प्रश्न को इस विधि से बना सकते हैं। तो ये सेकंड क्वेश्चन था। आपको यदि कहीं परेशानी हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में नीचे लिखें, हम आपके उस परेशानी को दूर करने का प्रयास करेंगे। चलिए तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न क्या कहता है कि एक किसी कार्य को 60 दिन में कर सकता है, वह 15 दिन कार्य करता है। 60 दिन में करता है ना, कल हम चर्चा किए थे। डे का मतलब दिन,
तो 60 दिन में वो को कार्य करता, वह 15 दिन कार्य करता है और फिर बी ने अकेले शेष कार्य को 3 दिन में पूरा किया, 30 दिन में पूरा किया। दोनों मिलकर कार्य को कितने समय में पूरा करेगा, मतलब कर सकते हैं, क्वेश्चन ये कर रहा है। तो सोचिए, बहुत नहीं है, आप थोड़ा सा सोचिए, कॉमन लगाइए। एक किसी कार्य को कितना दिन में करता है? 60 दिन में, ठीक है। वह 15 दिन कार्य करता है। तो आप सोचिए कि कल बताए थे कि मैन का रिवर्स रेशियो, मतलब मैन का उल्टा, आदमी का उल्टा कौची? दिन। मैन और दिन, आदमी और दिन आपस में एक दूसरे का उल्टा होता है, ये ध्यान में रखिएगा। तो 60 दिन में एक काम करता है, तो एक दिन में ही कितना काम करेगा? 60 दिन में एक काम, तो एक दिन में ज़्यादा काम करेगा कि कम करेगा। तो कम के लिए हो गया भागा, मतलब एक दिन में एक काम का 1/60 भाग काम करेगा, मतलब एक दिन में 1/60 भाग ही काम कर लिया। फिर चलिए नेक्स्ट, 15 दिनों तक एक काम को करता है। तब बताइए, एक दिन में 1/60 भाग काम करेगा, तब 15 दिन में ज़्यादा काम करेगा कि कम? तो ज़्यादा ना, अरे आप ज़्यादा ना, आप सोचिए, एक दिन में 1/60 भाग, तब 15 दिन में कम करेगा कि ज़्यादा? तब 15 दिन में ज़्यादा कर लेगा। ये जाहिर सा बात है, आप घर में भी सोच सकते हैं कि हम एक दिन में 3 रोटी बेलते हैं, तो 15 दिन में क्या रोटी बेलिएगा? ज़्यादा ना। तो ज़्यादा के लिए मल्टीप्लाई, मतलब 1/60 गुने 15, 15 चौके 60, 1/4, 1/4 काम है, कुल काम का, मतलब काम एक ही गो था, कोई भी काम एक ही होता है, एक व्यक्ति एक टाइम में एक ही काम कर सकता है। तो कुल काम का 1/4 भाग काम कर लिया, तो शेष काम कितना बचेगा बताइए? तो 1/4 का शेष, तो हम बताए थे घटाकर ऊपर नीचे ज्यों का त्यों, घटाकर ऊपर नीचे ज्यों का त्यों, मतलब इसमें से इसको घटा दें तो 3, 4 में से एक जाएगा तो 3/4, घटाकर ऊपर, मतलब निचलका में से ऊपर का को घटाएंगे और ऊपर लिख देंगे, अब बट्टा में निचलका ज्यों का त्यों, घटाकर ऊपर नीचे ज्यों का त्यों, इतना काम शेष बच गया है ना। 15 दिन में ये करने के बाद 15 दिन तक किया तो 1/4 काम किया, तो शेष काम बच गया 3/4। अब चलिए थोड़ा सा आप धैर्य रखिए, समझाने का आप हमको मौका दीजिए, ज़रूर टाइम लगेगा, आपको नहीं लगेगा, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। फिर बी ने अकेले शेष कार्य को 30 दिन में पूरा किया। बी ने कितना दिन में पूरा किया? तो 30 दिन में। कितना काम को पूरा किया? तो कितना काम को पूरा किया? तब बोलिए, तो फिनिश किया 30 दिन में, शेष काम को फिनिश किया, समाप्त किया। कितना शेष काम को, मतलब इतना काम को 3/4 काम को फिनिश किया 30 दिन में। तब फिनिश बराबर इक्वल 30 दिन में फिनिश करता है 3/4 काम को। तो 10 तिहाई 30, सॉरी यहाँ ना 10 तिहाई 30। तब बताइए 10 बराबर कितना आ गया? 1/4। तो एक काम को फिनिश करता 10 चौके 40 दिन में। तब बताइए ये किसका आ रहा है? ये बी का आ रहा है ना। बी फिनिश करता है शेष काम को 30 दिन में, तो फिनिश बराबर इक्वल इतना दिन में करता है, इतना करता है, तो दोनों पट्टी करता है बराबर करता है, तब फिनिश बराबर इक्वल। तब पूरा काम कोई कितना दिन में करेगा? 40 दिन में। अब कहता है कि दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेगा?
तो कल हम बताइए ए का आ गया दिन 60, अब बी का दिन आ गया कितना 40, बी का दिन आ गया 40। अब दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेगा? तो हम कल बताए थे कि जब दोनों को कराना हो तो ये भी फार्मूला से बनाइएगा, तुरंत आंसर आ जाएगा। तो ये भी फार्मूला मतलब ए के जगह पर 60 और बी के जगह पर 40, तो ये भी फार्मूला क्या होता है? तो ये भी बटा ए प्लस बी, ये दोनों मिलकर करेगा। ए प्लस बी के एक दिन का काम आ रहा है ना? तो क्या हो जाएगा? तो 40 60 गुने ए के जगह पर 60, ए के जगह पर 60 और गुने 40 बटा 60 प्लस 40 तो 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 6 चौका 24 दिनों में दोनों मिलकर पूरे काम को समाप्त कर देगा, है कि नहीं? समझ में आया कि नहीं आया? पहले हम क्या किए कि एक 15 दिन का काम निकाल लिए, एकदम डायरेक्ट। आप डायरेक्ट कर सकते हैं, इतना नहीं कर सकते हैं, इतना नहीं भी करेंगे आप डायरेक्ट सोचेंगे तो तुरंत 1/60 गुने 15 करिए, तो शेष 1/4 काम कर लिया, तो 1/4 का शेष कितना बच जाएगा? 3/4। अब 3/4 को कि फिनिश करता है कि 3/4 काम को फिनिश करता है कितना दिनों में? 30 दिनों में। तो एक दिन में कितना मतलब है, एक भाग को कितना दिन में करेगा? 40 दिन में। मतलब इतना भाग को 30 दिन में, तो एक भाग को कितना दिन में? 40 दिन में। तो बी का भी दिन आ गया। अब दोनों का हमको दिन पता हो गया, अब दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा? तो ये भी फार्मूला से, तो टोटल 24 दिन आया निकाल करके। तो इस प्रकार से तीसरे प्रश्न भी आपको समाप्त हुए। चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। आप 30 प्रश्न तक धैर्य बनाए रखिए, उसके बाद आपको कोई समस्या नहीं होगा, मेरा ये वादा है। चौथा प्रश्न कहता है, एक आदमी किसी कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकता है, किंतु अपने बेटे की सहायता से वह इसे 3 दिन में पूरा कर सकता है। उसका बेटा अकेले कार्य को पूरा करने में कितना समय लेगा? तो कल बताए थे बेटा और बाप, पिताजी, फादर और सन, कुछ बोलिए, बेटा और बाप दोनों मिलकर यदि करता है तो 3 दिन में, बेटा और बाप दोनों मिलकर करता है तो 3 दिन में, और यदि पिताजी करते हैं मतलब आदमी अकेले करता है तो 5 दिन में करता है, तब बेटा उसका अकेले कितना दिन में करेगा? तो सोचिए, हम कल बताए थे कि 2 का काम दिया रहे और एक का काम दिया रहे और दूसरे का काम पूछे, मतलब पिताजी इसका करते हैं, पिता करते हैं 5 दिन में, और पिता प्लस बेटा ये दोनों मिलकर करते हैं कितना दिन में? 3 दिन में। तब बेटा कितने दिन में करेंगे? तब बेटा बराबर भाट, बेटा कितने दिन में करेंगे? तब बताइए, ये भी फार्मूला से। अरे आप बताइए कि इन दोनों के काम में से पिताजी के काम को घटा दें तब बेटा का काम नहीं आ जाएगा? तो इसको 2 विधि से, पहला समझिए कि हम बेटा का निकाल लेते हैं, तो बेटा का काम बराबर हो जाएगा पिता प्लस बेटा का काम माइनस पिता का काम, होगा कि नहीं होगा? होगा। तो पिता प्लस बेटा कितने दिनों में? तो 3 दिनों में। तो 3 दिनों में एक काम, तो एक दिन में कितना काम? 1/3 काम, मतलब डे का रिवर्स रेशियो पार्ट का रेशियो होता है, तो कितना हो जाएगा? 1/3। एक दिन का आ गया पिता प्लस बेटा का 1 दिन का काम, और पिता का काम कितना आ गया? 5 दिन में एक काम पिता करते हैं, तो 1 दिन में 1/5 काम। अरे एक काम का कम ही ना करेंगे, 5 दिन में एक काम, तो 1 दिन में कम ना करेंगे, तो 1/5। मतलब डे का रिवर्स रेशियो करें तो पार्ट का रेशियो आता है, डे का उल्टा करें तो भाग आता है, मतलब डे का रिवर्स रेशियो पार्ट का रेशियो। तो पिता का आ गया 1/5, इन दोनों का एलसीएम लें तो कितना हो जाएगा? 15 ना,
15। तो कितना हो जाएगा 5 तिहाई 15 और 3 5 15 -3 माइनस ना। अब क्या हो जाएगा 2/15 2/15 क्या आया भाग आया। दिन निकालने की बात कर रहा था दिन। तो आप बताइए डे का रिवर्स रेशियो पार्ट का रिवर्स रेशियो डे का रेशियो होता है। मतलब पार्ट का उल्टा डे। मतलब हम अभी भी बोले हैं कि पार्ट और मतलब भाग और दिन आपस में एक दूसरे का क्या होता है उल्टा होता है। तो क्या हो जाएगा 2/15 का उल्टा कितना 15/2। तो 15/2 तो अब इसको काट देंगे तो 7.5 दिन आएगा ना। 2 7 14 7 लिख दिए शेष बचा जो उसको ऊपर अब बट्टा में 2। मतलब इतना दिन में बेटा करेगा। ये तो आपको डिटेल विधि से हुआ। यदि शॉर्टकट विधि से जानना चाहें तो कैसे सोचिए। हम क्या बोले कि इसको भी ये भी फार्मूला से ही बनाया जा सकता है। यहाँ पिता लिखा हुआ है और प्लस यहाँ बेटा लिखा हुआ है ना। तो इसको ये भी फार्मूला से भी बना देंगे। क्या करेंगे कि ये भी बटा हाँ घटाने वाला है। चूंकि दो के काम में से पहला को काम को घटाएंगे तो दूसरा आएगा। तो ए माइनस बी कर दीजिएगा। तो ए माइनस बी कर दीजिए या बी माइनस ए करिए, कोई अंतर। नेगेटिव साइन को कंसीडर नहीं करना है। तो ए का वैल्यू कितना 5 और इसको बी माने हैं तो बी का वैल्यू 3 बटा ए माइनस बी। तो ए का वैल्यू कितना 5 -3 तो 5 तिहाई 15/2। तब भाग करेंगे तो देखिए कितना जल्दी आ गया 7.1/2। मतलब ये भी फार्मूला से निकालें तो 2 सेकंड में जवाब 5 सेकंड में जवाब जितना जल्दी आप कैलकुलेट करें। तो ये हुआ कि आप इसे आसानी से ज्ञात कर सकते इस तरह के मैथ को। नेक्स्ट क्वेश्चन टाइम दीजिए आप निश्चित समझ में आएगा। चलिए केमा क्वेश्चन होगा 5वां। कहता है कि ये 3 दिन में एक जोड़ा मोजा बुन सकता है। बी उसी जोड़े मोजे को मतलब एक जोड़े मोजे को 9 दिन में बुन सकती है। यदि दोनों मिलकर बुने तो 2 जोड़े मोजे को कितने दिन में बुनेंगे। 2 जोड़ा मोजा हाँ यदि ए करता है तो 3 दिन में एक जोड़ा मोजा बुनता है। और यदि बी बुनना शुरू करे तो उसको 9 दिन लगता है एक जोड़ा मोजा को बुनने में। तो बताइए कि 2 जोड़ा मोजा दोनों मिलकर कितने दिन में बुनेंगे 2 जोड़ा मोजा। तब बोलिए ए भी फार्मूला से ए यदि करता है तो 3 दिन में एक जोड़ा मोजा बुन देता है। यदि बी मोजा बुनना शुरू करता है तो 9 दिन में एक जोड़ा मोजा बुन देता है। तो आप बताइए एक दिन में एक जोड़ा मोजा ही बुना 3 दिन में एक जोड़ा मोजा आई भी 3 दिन में एक जोड़ा मोजा। तो दोनों 9 दिन में तो दोनों मिलकर कितना करेगा एक जोड़ा मोजा को दोनों यदि बुनना चाहे मिल करके तो कितना दिन में बुन देगा। तो ये भी फार्मूला से तो ए बी बटा ए प्लस बी होगा कि नहीं होगा। तो क्या होगा ए का वैल्यू 3 गुने बी का वैल्यू 9 बटा 9 और 3 12। ये एक जोड़ा मोजा दोनों मिलकर के बुन रहा है। तो दोनों को मिलकर बुनना कितना मोजा है कितना जोड़ा मोजा बुनना है। मुंह फाड़ रहे हैं तो समझ में गड़बड़। तो 2 मोजा बुनना है। एक जोड़ा मोजा इतना दिन में तो 2 जोड़ा मोजा कम दिन में कि ज्यादा दिन में बौराहा है काजी ज्यादा दिन में। तो ज्यादा दिन में बुनेगा तो ज्यादा के लिए गुनना। तब बताइए 3 गुने 9 अब बटा 12 गुने 2 या इसी जगह कर देते हैं 6 दूनी 12 3 दूनी 6 तो कितना आ गया 9/2। तो 4.1/2 दिन में 2 जोड़ा मोजा दोनों मिलकर बहादुर बुन लेंगे।
4.5 दिन में। 4.5 दिन में 2 जोड़ा मोजा दोनों मिलकर बुन देंगे। कितना टाइम? कहता है कि किसी खेत के 2/5 भाग को ये 6 दिन में जोत सकता है। 2/5 भाग को एक ही बात में कर रहा है। 2/5 भाग को फिनिश करता है। फिनिश वाला आ गया, तब फिनिश बराबर इक्वल 2/5 भाग को फिनिश करता है 6 दिन में। एक किसी खेत के 2/5 भाग को 6 दिन में जोत सकता है, फिनिश करता है, और उसी खेत के 1/3 भाग को भी 10 दिन में जोत सकता है ना। मतलब बी यदि करे तो 1/3 भाग को फिनिश करता है 10 दिन में। तब फिनिश करता है इतना भाग को फिनिश करता है इतना दिन में, तो एक भाग को कितना दिन में? तो एक भाग तो इसको मल्टीप्लाई कर दे तो 30 दिन में। मतलब बी यदि करे तो कंप्लीट दिन इसको 30 दिन लगेगा। ठीक है। अब यदि इसकी बात करें तो 3 दूनी 6 कट जाएगा कि नहीं कटेगा? तो यदि ए करे तो ए को कितना कंप्लीट दिन लग जाएगा? पढ़ती आई 15 दिन, ये भी 15 दिन, आई 30 दिन। दोनों मिलकर 4/15 भाग को कितना दिन में फिनिश करेगा? तो कुछ नहीं, दोनों मिलकर बात करें, दोनों मिलकर, तो ये भी फार्मूला से कहीं भी आपको देखने को मिले दोनों मिलकर, तो ये भी फार्मूला से। तो क्या करेंगे? तो दोनों मिलकर एक भाग पूरे काम को, एक काम को कितने दिन में समाप्त करेगा? दोनों मिलकर। तो क्या हो जाएगा? ये भी दोनों मिलकर पूरे काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा? मतलब पूरे काम करने का मतलब एक काम ना। तो क्या हो जाएगा? तो ये भी फार्मूला से। तो ए का वैल्यू हम निकाल के लाए 15 दिन, तब 15 हो गया गुने ए बी बटा ए प्लस बी होता है, बार बार लिखेंगे नहीं। आप बी का मान कितना है? 30 बटा 15 और 30 45 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 45। ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे? अब एक काम को किया, एक काम को 15 गुने 30 बटा 45 दिन में, तो कितना काम इससे करवाना है? 4/5 भाग। मतलब एक काम का 4/5 भाग काम करवाना है। तो 4/5 भाग करें, 4/5 भाग काम करवाना है। 4/5 भाग ना, टोटल एक काम हाँ एक काम। तो 4/5 भाग कम दिन में कि ज़्यादा दिन में? कम दिन में। तो कम के लिए क्या होता? भागा। तो रुक जाइए, पहले कैलकुलेट कर लीजिए। तो कितना हो जाएगा? 15 या 45, 10 आई 30, 10 दिन आया ना। तो 10 गुने कितना हो जाएगा? 4/5 भाग न करवाना है, ये जो भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 5 दूनी 4 दूनी 8, 8 दिन में एक करेगा। समझ में आया कि नहीं आया? एक बार फिर से इसे समझा देते हैं। कहता है कि ये यदि किसी खेत को जोतना शुरू करे तो 2/5 भाग को 6 दिन में जोतता है। तो जब भी इस तरह से भाग भाग करके आए तो 2/5 भाग को 6 दिन में, तो आपको पूरा निकाल लेना है कि एक भाग को कितना दिन में करेगा। तो फिनिश बराबर इक्वल से है ना, मतलब एक भाग को ही कितना दिन में करेगा, कि एक भाग को कितना दिन में करेगा? 2/5 भाग को किया 6 दिन में, तो एक भाग को कितना दिन में करेगा? तो एक भाग को ज़्यादा दिन लगेगा कि कम दिन लगेगा? ज़्यादा दिन लगेगा। ज़्यादा दिन लगेगा तो ज़्यादा दिन के लिए मल्टीप्लाई ना, तो इधर ही चल जाएगा तो उलट जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 6। यदि उलट के भी करें तो 6/2/5, तो क्या हो जाएगा? 15 दिन। उसको ऊपर करेंगे, 5 ऊपर और 2 नीचे, तो 6×5 30, तब 15 दूनी 30 कट जाएगा। तब फिनिश बराबर इक्वल से निकाल दीजिएगा, ऐसे कर दीजिएगा। तो 3 दूनी 6, 5 आई 15, मतलब यानी एक बच गया। एक काम को 15 दिन में ही करेगा। इस तरह का प्रश्न जब भी आए तो आप ऐसे बना सकते हैं। के मिनट। चलिए मेरे प्यारे दोस्त, टाइम का अभाव होने के कारण आज हम 6 ही प्रश्न बताकर आपसे विदा ले रहे हैं।
आप मेरे साथ बने रहिए। आपको टाइम एंड वर्क के किसी भी प्रश्न को समझाने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। तब तक के लिए दीजिए हमको इजाज़त। आप सभी को एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार, धन्यवाद।